हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए हमारा एग्जाम जो है उम्मीद है कि एक महीने के अंदर हो जाना है ना। मतलब जुलाई के 15 तारीख तक ऑलमोस्ट ऐसा एग्जाम अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई 15 जुलाई से लेकर मतलब 15 जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, अब सर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ, है ना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, डीआई प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकल चीजें भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो चीजें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई साहब अगर आप रिवीजन चाहते हो, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 चाहते हो तो मैंने नेट वाला भैया पे एक महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो आप वहां जाके सब्सक्राइब करिएगा, एक भी रुपया नहीं लगना है। सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा, पेपर 2 कॉमर्स का भी, पेपर 1 का भी, और रिवीजन वीडियोस भी मिल जाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। एक महीने का है, बेनिफिट उठाइए और जाइए नेट वाला भैया ऐप डाउनलोड करिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के डीआई की। नहीं सर, चलिए सर डीआई प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। देखिए ये तो बात बेसिक चीज है, मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। नेट वाला भैया का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके कोर्सेज को, जो आपको एक महीने तक सारे बेनिफिट दिला सकते हैं। अगर आप जीआरएफ करना चाहते हैं तो बेसिकली आप ये काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इस डीआई वगैरह का नोट्स वगैरह चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लीजिएगा नेट वाला भैया का, जहां पे आपको सारा पीडीएफ मिलेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है। ठीक है जी, क्या कहता है समझिए। कह रहा है जो फॉलोइंग टेबल जो है ना वो बता रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर किसमें, मिलियंस में। ठीक है, चलिए अब मिलियन में देखिए घबरा नहीं जाना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब सर्टेन कंपनी है ना 5 साल, कौन सा 2018 से 2022 साल तक के इनकम और एक्सपेंडिचर को बता रहा है अलॉन्ग विद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या कर रहा है भाई साहब, कोई कुछ कंपनीज हैं उनके 5 साल के इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट या लॉस को बता रहा है। ठीक है, चलिए कह रहा है सम वैल्यूज आर मिसिंग, कुछ वैल्यूज मिसिंग भी दिया गया है ना। यू आर एक्सपेक्टेड, कह रहा है यू आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट इफ रिक्वायर्ड। तो बोल रहा भाई साहब आपको क्या करना है, आपको बना लेना है अगर कुछ वैल्यू दिए मिसिंग है तो। बेस्ड ऑन द डेटा टेबल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखो नीचे क्वेश्चंस दिए गए, उसको हमको कह रहा है बनाने के लिए। अब ये सिंपल सी बात समझना कि अगर पहले उसको बनाने के लिए पहले बेसिक सी बात समझना कि सर अगर हम एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट को जोड़ते हैं या लॉस को माइनस करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है सर, इनकम हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सर इनकम में से लॉस को प्लस कर देंगे या प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? अरे भाई साहब 100 रुपया तुम्हारा खर्चा था, उसमें से 10 रुपया तुमको प्रॉफिट हुआ तो 110 रुपया क्या हो गया, इनकम हो गया, है ना, टोटल अमाउंट। जी सर आपका बात तो बिल्कुल सही है। अब बोल रहा है 110 रुपया इनकम था, 10 रुपया उसमें तुमको प्रॉफिट हुआ, है ना। तो भैया एक्सपेंडिचर कितना, तो 100 रुपया हुआ। सिंपल सी बात समझ में आ गई जी सर। इसी कॉन्सेप्ट पे सारा का सारा चीज बन जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, आओ पहला क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन में क्या कह रहा है। कह रहा है प्रॉफिट इन 2020 इज व्हाट परसेंट ऑफ मोर देन इन 2018। मोर देन बोला है तो भैया पहले परसेंटेज निकाल के उसके बाद दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा कि नहीं। तो हम एक एक करके डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब एक एक करके डेटा निकालते जाना। पूछा गया प्रॉफिट इन 2020। आइए प्रॉफिट 2020 में क्या है ये देख लीजिए। सर 2020 का प्रॉफिट कितना है, आइए देखते हैं। प्रॉफिट 2020 का सर कैसे देखेंगे, सर एक्सपेंडिचर है 2,10,000 210 2,10,000 मत बोलो, 210 मिलियन है। 210 का 20% लेना है हमें। कितना परसेंट लेना है, प्रॉफिट यहां कितना दिया हुआ है 20%, तो 20% कर दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई साहब, सर आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42। क्लियर है बात जी। कह रहा मोर देन, किससे कंपेयर करना है 2018 से, तो 2018 का प्रॉफिट कितना हो गया देख लीजिए 192 का ये, और ये कितना है 15% है ना।
कर लीजिए 15%। सर ये कितना हो जाएगा सर 19.2 10% हो जाता है और 9.6 हो जाएगा क्या 5%, यानी कि आपका हो जाएगा 28.8। ठीक है भाई साहब जी। अब पूछा है कि 2018 से 2020 का डिफरेंस कितना ज्यादा है भाई साहब, तो कितना ज्यादा है 42 में से पहले इसको घटा लीजिए आप, है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ सर 10 में हट गया तो 2 और उसके बाद आ जाएगा यहां देख लीजिए 11 में हट गया तो 3 और यहाँ 1। ठीक है 13.2। कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है तो बताना। नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, 13.2 आ रहा है। ठीक है चलो, अभी 13.2 क्या है सर, ये डिफरेंस है। क्या है ये डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस की बात कर रहा है। तो आप पूछा क्या क्वेश्चन में कि 2018 से कितना ज्यादा है 2020 में, तो आइए बेस वैल्यू, हमेशा जो बेस होगा वो नीचे वाला होता है कि कितना ज्यादा किससे पूछा गया है, तो 2018 से, तो वो बेस हो जाएगा। तो आइए परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज इक्वल टू कितना, मोर देन परसेंटेज है ना, हाँ सर मोर देन परसेंटेज है, तो मोर देन परसेंटेज इक्वल टू क्या हुआ 13.2 डिवाइडेड बाय 28.8 इंटू 100। सर क्यों किए हम 28.8, क्योंकि पूछा गया है कि किससे ज्यादा है सर 2018 से, इसलिए बेस वैल्यू हमने क्या लिया 2018 वाला लिया। क्लियर है बात जी सर। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये यहां से उड़ा दीजिए, यहां से उड़ा दीजिए और इसको कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा आपका कितना सर 45.83%। कितना आ जाएगा जी 45.83%। काट के देख लीजिएगा, ये देखिए आधा काट दीजिए, कितना हो गया सर 16 और 50 66। ये कितना हो गया सर 44 और 150 194। ठीक है यही हुआ ना, एक मिनट 44 और 50 144 हो गया, 144 और काट दीजिए 33 3 के 66 और ये हो जाएगा 22 और 50 कितना हो जाएगा 72। ठीक है और भी काट सकते हैं आप, कितना हो जाएगा 36 18 चौके 72 25 चौके 100। ठीक है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको इतना। ठीक है चलिए, तो पहला बन गया आपका, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है, यहां तक तो बिल्कुल सही है। चलिए डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब आपको जो बोल रहा है वो करते चले जाइए, बन जाएगा क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन 2022 में इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाज 15% more as compared to 2019, यानी 2019 से 15% ज्यादा होगा किसका 2022 का। यही कह रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बताना। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक्सपेंडिचर मतलब अगर आपको ये एक्सपेंडिचर दिख रहा है तो 2022 में देखिए खाली है, खाली है ना जी सर। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जितना भी 2019 का होगा, कितना 2019 का भाई साहब 248। अब जितना भी 2019 का होगा उससे 15% ज्यादा किसका होगा 2022 का होगा। ठीक है तो बताइए क्या है, देन द इनकम ऑफ द कंपनी, तो भाई साहब सीधा सीधी उसका 12% कर देंगे तो इनकम निकल के आ जाएगा, हाँ या ना जी सर। आइए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एकदम ध्यान से समझना है। 2019 का कितना है एक्सपेंडिचर सर, वो है 248। ठीक है अब पूछ रहा है 2022 का 15% बढ़ा दो, तो 2022 का एक्सपेंडिचर इक्वल टू 248 का 15%। ठीक है 24.8 और 12 आपका 4, तो 24 12 36 और 8 4 12 कितना हो गया सर, ये हो गया अच्छा एक्सपेंडिचर पूछा। एक चीज और कर सकते हैं, देखो ये भी कर सकते हैं कि भाई 15% आपने क्या निकाल लिए सर, 15% आप निकाल लिए आपका ये एक्स्ट्रा और उसके बाद 100% और जोड़ दो। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो 100% तो होगा ही, 100% आपका एक्सपेंडिचर होगा ही, मतलब ये वैल्यू देख रहे हो ना 248 तो होगा ही, उसके साथ 15% और जोड़ दो। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, 248 का 15% भी निकाल सकते हैं, उसके बाद 248 ऐड भी कर सकते हैं, या 248 का अगर आप 115% में निकालेंगे
तो भी आपका 2022 का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछे बोला है ना भाई कि जितना 2019 का था उसका 15% और ज्यादा, तो भाई साहब 248 अपने आप में 100% है, उसका 15% और ज्यादा, तो 115% निकालना है, निकाल लो 248 का 115%, कितना आ जाएगा देखो, आ जाओ, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 12 और 50, कितना हो जाएगा 62, 62, और इसको कैलकुलेट आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा 285.202, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये क्या गया, तब ये एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। अब बोला है देन द इनकम ऑफ द कंपनी, तो भाई साहब एक बात बताओ, ये इस जगह पे 285.2 भर दिए, ठीक। अब यहां देखो ये प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, लॉस दिया हुआ है, माइनस, तो सर 285.2 का, अब देखो सिंपल सी बात है, 285.2 का कितना परसेंट, माइनस 12% कर दो। सर 12% माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 34.222, ठीक है। ये क्या निकला, सर ये एक्सपेंडिचर निकला। ये क्या निकला, सर ये लॉस निकला। क्या निकला, लॉस निकला। तो अभी हमने देखा था कि सर अगर हमको इनकम निकालना है तो उसमें से क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर ठीक है में से लॉस घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका इनकम। तो क्या हो जाएगा, ये 285 पॉइंट कितना है 2 माइनस 30.222 ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा फिर, सर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 85 में 34 गया तो ऑलमोस्ट आपका 51 के आसपास रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 250.976, ये हो जाएगा आंसर। और ये कितना में है, ये देखो, सॉरी पहला में, ठीक है, यही बोला ना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं, सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2019 ठीक है, 2022 का हमने निकाला, मोर एक्सपेंडिचर कंपनी 15% मोर, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आ जाओ, ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट चले थर्ड, बिल्कुल चलिए सर, क्या कह रहे थर्ड देखिए, क्या है, इफ द लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी 2019 वाज 33.2 मिलियन, कितना है भाई साहब, 33.2 मिलियन आपका क्या है, लॉस, ठीक है। मोर देन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन 2018, भाई साहब जितना प्रॉफिट था कंपनी का उससे ज्यादा, ध्यान समझिएगा, ये बात ध्यान से सुनने का, उसके बाद क्वेश्चन बनाने का क्या होगा, ध्यान देखो, कह रहा है इफ द लॉस इनकम बाय द कंपनी इन 2019 में कितना लॉस हुआ, देखो वाज 33.2 मिलियन मोर देन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 2018। तो सर 2018 का जितना भी प्रॉफिट होगा उससे 33.2 मिलियन और ज्यादा, ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है कि भैया 2018, ये देखिए 2018 का 15% प्रॉफिट है ना जी, अब 2018 का जो 15% प्रॉफिट होगा उससे 33.2 मिलियन और ज्यादा क्या होगा, 2019 का लॉस होगा, ठीक है। आ जाओ, तो पहले 2018 का प्रॉफिट देख लो, 2018 का प्रॉफिट अभी देखा हमने 28.8 है, 192 का ये देखा ना, 2018 का प्रॉफिट ये देख लो क्या है, 192 का 15% जो था 28.8, ठीक है, ये था। आ जाओ, और क्या बोला, प्लस, ये तो होगा प्लस 33.2 और एडिशनल है, देख लो, बोल रहा है कि लॉस इनकम बाय द कंपनी 2019 में कितना होगा,
33.2 मिलियन मोर देन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी 2018। तो 2018 में इतना प्रॉफिट था, उसके साथ साथ इतना और मिला दोगे तो लॉस होगा। तो कर दो 28.8 यानी कि हो गया 29.3, कितना हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा 62, ये हो जाएगा लॉस किसका सर 2019 का। आ गया है ना। तो कह रहा था लॉस परसेंट इनकर्ड, तो भाई साहब अब ले आओ लॉस परसेंट इनकर्ड 2019 में कितना है सर, ये आ गया आपका 62%। ठीक है, तो आ जाओ कर दो कितना लॉस है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाय क्या, बेस वैल्यू क्या होता है 248 एक्सपेंडिचर इनटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 62 को 4 से कर दीजिए तो ये आएगा 4, यहां से काट दीजिए तो आ जाएगा 25, यानी कि 25% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और यही 25% लॉस हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बताओ, नहीं है ना। नहीं सर, क्या क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाना है और कुछ नहीं किया हुआ है कि सिंपल सी बात बोला क्या भैया 2019 का जो लॉस होगा वो जो 2018 का प्रॉफिट है ना वो तो होगा ही, उसके साथ साथ 33.2 मिलियन और ऐड होगा। तो 2018 का प्रॉफिट ये था, इसमें जोड़ दिया, आ गया लॉस टोटल 2019 का 62 मिलियन, और उसमें से भाई साहब हम क्या किए लॉस परसेंटेज निकाल दिए। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या, लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, खत्म हो गया कहानी, 25% बन गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ध्यान से दो 4 नंबर। देखो इसी में आदमी परेशान हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, in 2021 if the profit percent of the company was higher by 60% of the profit percent in 2018। ये भी बात ध्यान में रखो, क्या कह रहा है कि 2021 में कह रहा प्रॉफिट परसेंट जो इतना कंपनी का 60% इंक्रीज कर देंगे जितना 2018 में था। अगर 2018 का प्रॉफिट कितना, देख लो यहां ध्यान से देखो 15% था, अब कह रहा है 2018 का जितना प्रॉफिट था ना उससे 60% और बढ़ा दो, तब तो जाके 2021 का क्या निकलेगा प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। आ जाओ देख लो, प्रॉफिट 2018 का कितना है भाई 15%। अब इसको 2021 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15% का 60%, यानी कि 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो 15% का 60%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9%। तो भैया 2018 में 15 था, 9 और बढ़ गया, कितना हो गया 24%, और ये 24% किसके लिए आ गया सर, ये 2021 के लिए आ गया। किसके लिए आ गया 2021 के लिए आ गया। तो ये 24% है ना, देख रहे हो जी सर। अब मुझे एक बात बताना, सर हमने क्या देखा था कि एक्सपेंडिचर प्लस इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस इनकम इक्वल टू, क्या बोल रहा हूं, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम। तो भाई साहब अगर हम ये कर दें इनकम माइनस क्या प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा सर, भाई साहब आ जाएगा ना एक्सपेंडिचर, हाँ सर, इनकम माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। देखिए और यहां पे इनकम कितना दिया हुआ है सर, इनकम दिया हुआ है 359.6 मिलियन। ठीक है, और ये इनकम कितने परसेंट के बराबर है, टोटल इनकम क्या है, ये 100% अपने आप में होगा जी सर, ये 24%, तो 124% बराबर 359.6। कोई गड़बड़ परेशानी तकलीफ है तो बताना, नहीं सर यहां तक तो कोई गड़बड़ परेशानी नहीं है। चलो अब 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर इसको ये कर दो, कितना 359.124 पे हो जाएगा 2.9, कितना हो जाएगा 2.9। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा सर 290 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 290। अब एक बात सिंपल सी बात बताना, सर आपका वैल्यू क्या पूछा था, क्या पूछा है, यहां तक तो आपका निकल गया ना द परसेंट इंक्रीज। ठीक है, अब देखो यहां तक काम बन गया, यहां तक आपको निकल गया क्या सर, ये एक्सपेंडिचर निकल गया किसका सर 2021 का। अब क्वेश्चंस आगे पढ़ो, देखो डेटा इंटरप्रिटेशन लाइन बाय लाइन करोगे तभी फायदा होगा। 2018 के भी निकालिए, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी 2021 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर।
अब इतना तो निकाल लिए, अब कह रहा है भाई साहब 2021 का आप निकाल लिए वैल्यू, कितना निकाल लिए 290। अब एक बात बताओ कि पिछला साल से तुम कितना परसेंट ज्यादा थे, पिछला साल से कितना परसेंट ज्यादा थे, तो देखो 210 पिछला साल था, 290 इस साल हो गया, तो कितना डिफरेंस हो गया, 10 का डिफरेंस हो गया है ना, तो 80 का डिफरेंस हो गया। देखो डिफरेंस इक्वल टू कितना हो गया 290 माइनस 210 यानी कि 80 का डिफरेंस है ना, और इसी 80 का डिफरेंस आप निकाल दो कितना आ जाता हो गया, देख लो परसेंटेज मोर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय कितना 210, ये है ना इंटू 100, तो कितना निकल गया 10 काट दो, ये 800/21 और ये आ जाएगा 38.09%, जो 38% के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? 4 नंबर ये देख लो भाई साहब, कुछ भी नहीं था, बस बेसिक है, बेसिक अगर ध्यान रखोगे काम बन जाएगा। सर एक बार क्वेश्चन में देखो, इसमें ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। बोला 2021 का जो प्रॉफिट होगा वो 2018 के प्रॉफिट का जो परसेंट है उससे 60% ज्यादा होगा, तो 15% का 60% कितना हो गया 21, 15% का अगर 60% निकालेंगे तो 9 आएगा और 15 9 में जोड़ देंगे तो 24% आ जाएगा। चलो ठीक, 24% अब क्या है सर प्रॉफिट है, 24% लिख दिया। 359.6 मिलियन आपका इनकम था, इनकम में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आ जाएगा एक्सपेंडिचर 290 आ गया, 290 वैल्यू दिया हुआ है। अब सवाल पूछ रहा है नेक्स्ट, यहां तक तो सवाल बन गया, कह रहा है देन द अब नेक्स्ट सवाल कह रहा है परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ किसमें, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी 2021 का प्रीवियस ईयर के साथ, तो प्रीवियस ईयर क्या है 2020 है, अब इन दोनों का डिफरेंस लिया तो सर डिफरेंस आ गया 80 और 80 आपका मोर देन था प्रीवियस ईयर से, तो बोला मोर देन परसेंटेज निकाल दो। हमने 80 डिवाइड बाय 210 किया क्योंकि बेस वैल्यू 2020 की थी, इंटू 100 कर दिया तो 38.9 आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात? जी सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कितना मजेदार देखते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा टाइम टेकिंग था लेकिन कोई बात नहीं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी 2018 एंड 2020 इन मिलियन, तो भाई साहब निकाल दो, एवरेज निकालना, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं है। इनकम 2018 का कितना था सर 192 एक्सपेंडिचर है प्लस प्रॉफिट कितना है 28.8, ठीक है, तो आ कितना जाएगा सर 192 में 28.8 जाएगा आएगा तो आ जाएगा 220.8, ठीक है। फिर 2020 का पूछा है, इसका भी निकाल दो, 2020 में कितना है सर 210 और इसका 210 का 20% कितना होगा सर 42, तो ये कितना आ जाएगा 252। अब जोड़ दो 252 220 472.8, सर यहां से आंसर नहीं होगा, पूछा एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा 472.8 डिवाइडेड बाय 2 है ना, क्या हो जाएगा 236.4 और यही आंसर होगा इसका सेकंड। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब चलता है दूसरा, किसमें चल रहे हैं सर दूसरा में चल रहा है। देखो दूसरा डीआई से आपको सीखने वाला चीज है, क्या है थोड़ा कैलकुलेटिव है, समझना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा। क्लियर है बात? जी सर आ जाओ। कह रहा फॉलोइंग टेबल्स ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दिख रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपेंसेस का एग्रीकल्चर में, और अलग अलग बजट हेड्स है जैसे फर्टिलाइजर है, फीड है, सीड है, इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल है, एंड अदर्स है। 2012 और 2022 का कंपैरिजन दिया हुआ परसेंटेज में, ठीक है। टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है हर हेड में, वो कितना है सर 2012 में 30,864 और 70,698 है आपका 2022 में, ये एक्सपेंडिचर दे दिया गया है, ठीक है, परसेंटेज भी दे दिया गया। क्लियर सर, ये सारा परसेंटेज में है, ये सारा परसेंटेज में है। इसका अमाउंट कितना है 2012 का 30,864 और ये 70,698, याद रखिएगा टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखो सर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल इन 2022 exceeded similar expenditure in 2012
बाई एक्स अप्रोक्सीमेटली। तो भाई साहब कुछ नहीं कह रहा है, बोल रहा है दोनों का एक्सपेंडिचर निकालो और माइनस कर दो। ठीक है, आ जाओ देखो क्या कह रहा है, पहले ध्यान से समझो क्या कह रहा है। एक्सपेंडिचर ऑफ डीजल एंड क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले निकाल लो, पहला क्या 2022 का है ना। चलो दो हजार बाईस का, 2022 सर 2022 का कितना अमाउंट था 70,698, इतना ही था ना। ये देखो है ना, नहीं दिखा, ये देखो। चलो इनटू कितना परसेंट है भाई साहब सर 8.6% है ना, यहाँ देखो, ये देखो 8.6%। अब आप इसको निकालिएगा तो ये आ जाएगा 6080.028। ठीक है, ये 2022 का आ जाएगा। अब 2012 का निकालिए, एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल। ठीक है, 2012 कितना था 30,864, और इसके लिए कितना परसेंट है 7.8% इंटू 7.8%। ठीक है, 7.8% है, निकालिए इसको, निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2407.392। ठीक है, कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। अब इसका डिफरेंस पूछ रहा है कितना एक्सीड हुआ, आ जाओ डिफरेंस। और ये है 2407.392, तो माइनस कर दो, 8 में 2 गया तो कितना बच गया भाई 6, 12 में 9 गया तो 3, यहाँ 9 में 3 गया तो 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ आ गया फिर कितना, यहाँ आ गया फिर 9 में 7 गया तो 2 है ना, फिर 7 का 7, ये आ गया आपका 10 में 4 गया तो 6, और 5 में 2 गया तो 3672.636। ये आ गया आंसर, देख लो 3672 कहीं है, 3673 है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, देख आ गया ना, क्लियर है जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर इन 2022 इज अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम से 2012 से। तो पहले भाई एक्सपेंडिचर निकाल लो 2022 का, है ना, 2022 का एक्सपेंडिचर निकाल लो। आ जाओ, ये सब इजी है, सिर्फ कैलकुलेटिव डीआई और कुछ भी नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लो फर्टिलाइजर एक्सपेंडिचर का 2022 का सर कितना था 2022, तो 70,698 का फर्टिलाइजर कहां भाई साहब, यहां है 28.8%। ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 20,361.024। ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद आप फिर क्या करोगे, 2012 का एक्सपेंडिचर निकाल लो फर्टिलाइजर का। 2012 कितना 30,864 का, 2012 का 17.5 है, 17.5%। तो ये आ जाएगा आपका 5401.20। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या पूछा है वो ध्यान से देखो, बोल रहा है कितना टाइम्स ज्यादा है ना। आ जाओ देख लो पहले कितना टाइम ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली कितना, मोर देन 2012 से कितना ज्यादा है और उसका कितना टाइम से। तो पहले ज्यादा पूछा है तो डिफरेंस निकाल लो, 20,361.024 और ये है 5401.20। क्लियर है बात जी सर। आ जाओ 200 हो जाएगा, 4 2 10 में 2 गया तो 8। ठीक है, आ जाओ यहां आ गया फिर आ गया 10 10 में 1 गया तो 9, फिर आ गया 5 है ना। आ जाओ फिर आ गया 13 में 4 गया तो 9। ठीक है, और फिर आ गया 9 में 5 गया तो 4 और ये हो गया 1, 14,959.824। ये डिफरेंस आ गया जी सर।
अब पूछा कितना टाइम से, क्या पूछा है, कितना टाइम से, टाइम्स निकाल दो, आ जाओ टाइम्स निकाल दो, कुछ नहीं करना है, 14959 इंटू 824 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, जिस साल से पूछा है, कौन से साल से पूछा है, 2012 से, देख लो, मोर दैट इन 2012, तो बेस ईयर क्या हो जाएगा 2012, 2012 लिख रहा हूं मैं भी। अमाउंट कितना है 5401.20। अब इसको देखो, देखो ना, इसको ना आप ऐसे इसको समझ सकते हो, इसको कैलकुलेट करने में अगर भागा देने लोगोगे तो लेट हो जाएगा। अब देखो ऑलमोस्ट ये 15,000 है और ये कितना है 5500 के आसपास है। यहां देखो, यहां कितना आएगा भाई साहब, एक बात बताना, 1.55 तो नहीं होगा, इससे डबल से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 के आसपास है, ऑलमोस्ट 3 के आसपास है, क्योंकि 5400 और 15,000 है ना, 959 मतलब 15,000 है, 5400 और 15,000 का डिफरेंस, ये जो कितना टाइम्स होगा, तो ऑलमोस्ट 3 गुना है, ऑलमोस्ट 3 गुना। देखो 3 गुना के आसपास कौन सा है, 4.63 नहीं होगा, 1.55 नहीं होगा, 3.5 तो 2.77 में कंफर्म करना है। तो एक बात बताना, 3.52 यानी कि 3.5 के बराबर है, लेकिन ये क्या बोला है, ये बोला है 3 के ऑलमोस्ट आएगा, 3 के ऑलमोस्ट, तो 3 के ऑलमोस्ट कौन है 2.77, आंसर ये कर देना, ठीक है, ऐसे बनाना है। वैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आ जाएगा 2.7697, तो ये 2.77 के बराबर आ जाएगा, लेकिन इतना कैलकुलेट नहीं करना एग्जाम में, ऑलमोस्ट एजम्पशन लेके आपको बना देना है। क्यों, क्योंकि 5400 में इतना कैलकुलेट करने जाएंगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो टाइम अपने पास तो है नहीं, तो ये देखिए इतना, कितना का डिफरेंस है भाई साहब, 15,000 का 5400 का, तो ऑब्वियस बात है 54 गुने 3 कर दीजिएगा तो कितना होगा 16,200, और आ कितना रहा है 15,000 के आसपास, तो इसका मतलब 3 गुना से कम होगा, और 3 गुना से जस्ट कम 2.77 था, तो आंसर बन गया आपका। समझ रहे हैं जी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, मजा आएगा। कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर एंड फीड इन 2012 अमाउंटेड टू, अरे यार ये कोई क्वेश्चन पूछा है, बताएं। चलो फर्टिलाइजर और फीड का 2012 में कितना अमाउंट हुआ अप्रोक्सीमेटली ये बताना है। तो पहले 2012 देख लो, फर्टिलाइजर और फीड कितना है 17 और 29.5, यानी कि 30 और 47%। अगर अमाउंट सेम है 30,864 रुपया, इतना ही है ना जी सर, तो 30,864 रुपया का अगर 2012 में परसेंटेज दोनों का जोड़ के पूछा है, तो इस दोनों को जोड़ दोगे तो 47% आ जाएगा जी सर। अगर हम बात करें 2012 में दोनों का बोथ, किसका किसका, फर्टिलाइजर प्लस फीड का, तो कितना आ जाएगा 30,864 का 47%, और इसको निकाल लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 14,506.08 करोड़, निकाल लीजिएगा, है ना। चले, तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर आंसर, ठीक है, कुछ नहीं था, ये तो बेसिक चीज था, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन फीड इन 2022 एज कंपेयर टू दैट 2012 वाज अप्रोक्सीमेट। भाई साहब फीड का पूछा है 2012 और 22 से कंपेयर करना है, तो लिख लो 2012 और 22 का निकालो, आ जाओ। देखो फीड कहाँ, यहाँ है सर, 2022 कहाँ यहाँ है, और 2012 यहाँ है, ठीक है, तो पहले फीड निकालो 2022 का, सर 2022 कितना था 70,698, और उसका कितना परसेंट है 2022 में 19.5%। देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत इजी है। इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में डील करना, मैं बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन क्या करना, सबसे लास्ट में डील करना। चलो कितना आ गया भाई साहब, ये आ गया 13,786.11, ठीक है। अब 2012 का निकाल दो, कितना होगा 30,864 का कितना परसेंट है 29.5%, यानी कि इसको 100 कर दो, इसको मिटा दो, ठीक है। चलो अब ये कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा आपका 9104.88%, ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब डिफरेंस निकाल दो, क्या पूछा है ध्यान से देखो,
मोर देन पूछा होगा ना, द एक्सपेंडिचर ऑन फीड 2022 एज कंपेयर टू दैट वाज अप्रोक्सीमेटली, कितना परसेंट मोर और लेस है, यहां दिख रहा ना जी। तो ये बात तो पता हो चल ही गया होगा कि 2012 से ज्यादा ही है ना, क्या है 2012 से ज्यादा ही है। तो पहले डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितना आएगा 13,786.11 डिवाइडेड बाई 9104.88। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। आइए क्या रहा, 11 में 8 गया 3, फिर यहाँ 11 में 8 गया 3, ठीक है, यहाँ गया 5 में 4 1, यहाँ 8 का 8, 7 में गया 6, 13 में हो गया 4, 4681.33 आ गया जी सर, ये डिफरेंस है। अब क्या करना है सर, ये मोर और लेस निकालना है, तो मोर परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू लीजिए 4681.33 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, किससे बोला था सर 2012 से, कंपेयर किससे करना है 2012 से, 2012 का वैल्यू कितना है सर 9104 इंटू 100 परसेंटेज है इसलिए 100। अब यहां भी देखो, यहां भी आपको क्या करना है, यहां भी आपको दिमाग लगाना है। क्यों दिमाग लगाना है, क्योंकि यहां भी क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो 51 और 63%, तो सर लेस वाला तो होगा नहीं क्योंकि ज्यादा है, लेस वाला तो खत्म हो गया। अब 51 और 63% मोड में देखना है क्या होगा। एक बात बताना, 9000 यहां है, 46 से क्या 9 5 45 हो जाता है, ठीक है सर 9 5 45 100 हो गया, ठीक है, प्लस 100 और है तो 45,550 कर लो। एक मिनट, हाँ सॉरी 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 सॉरी, मैं उल्टा देख लिया, 46 से 81 और 91,4 है। अब ये देखो 9104 का क्या ये आधा है सर, 9104 कितना हो जाएगा सर 4550 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4550 होगा। देखो 4550 से ये 100 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 100 ज्यादा है। तो अब बताना जो 50% से जस्ट ऊपर होगा उस वो होगा सही कि नहीं होगा, ये देख लो 51% मोर आंसर। देखो इसमें आप नहीं होगा तो कैलकुलेट कर लेना, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा जबरदस्ती कर रहा, नहीं आपको देखना पड़ेगा। क्यों क्या देखना पड़ेगा कि 9104 है और उसका आधा कितना होगा सर, आधा हो जाएगा 4552, यही होगा, यानी कि 50% तो हो गया पक्का जी सर। और यहाँ है कितना 46 से 81, 46 से 81 मतलब 100 ज्यादा और है, और 10% बराबर हो जाता है 91, तो सोचो कि सिर्फ 1% और ज्यादा होगा, यहाँ पे 91 और जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 4685 के आसपास आ जाएगा। 4600 देख लो ना, 3 9 5 14 4643 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा ये आपका किसके करीब है सबसे ज्यादा सर 51% के, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा मोर देन 51%, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से आता है, ऐसे नहीं आएगा। अभी अगर आप बहुत नजदीक है, नया सीख रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है in terms of actual expenditure electricity and diesel the increase in 2022 as compared to 2012 तो बोला भाई साहब जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी और डीजल का, तो कंपेयर करके बताइए कि 2012 से कितना ज्यादा, कितना टर्म्स ज्यादा है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। आइए तो निकालते हैं फटाफट, है ना, सेम चीज पूछा है, सेम क्वेश्चन, सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है। आ जाओ देखो, पहले 2022 का निकाल लो, किस एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल का 2022 का क्या होगा, 2022 का ये 70,698 का 8.6%। देखो हम लोग ऊपर निकाले थे ना 8.6% निकाले थे, कितना ये देखो कहां होगा, हाँ ये देखो 6080.028 निकाले थे, उसी को लिख लो। देखो जब आपके पास बुक होगा तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो जी सर 6080.028 और सर 2012 का कितना था, 2012 का 30,864 का 7.8%, और ये भी अमाउंट आपको पता है कितना है 2407.392, और दोनों का डिफरेंस भी था, डिफरेंस कितना था 6080.028
दो 2407.392। अब इन दोनों को ये माइनस करिएगा तो 8 में 2 गया 6, 12 में 9 गया 3, या कर लीजिए आप 10 में 3 गया 9 में 3 गया तो 6, 636, यहां हो गया 6, यहां हो गया 7, और यहां हो गया 10 में 4 गया तो 6, यहां हो गया आपका 5 में 2 गया तो 3, 36 76 है, यही है ना। सॉरी 9 में 7 गया तो 2 होगा यहाँ, ठीक है 36 72, ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, इतना आ गया। अब जब डिफरेंस इतना आ गया तो टाइम्स पूछा है कि कितना टाइम ज्यादा है, तो भैया एक तो ये ले लीजिए 3672.636 डिवाइडेड बाय बेस, किससे ज्यादा 2012 से पूछा होगा। देखो 2012, तो 2012 का जो वैल्यू लिख दो, 2012 का कितना वैल्यू 2407.392। अब देखो जो समझने वाला होगा कैलकुलेट कर लेगा। देखो कैसे, 12 दूनी 24, 12 36, 3/2 आ गया ना, 12 दूनी 24, 12 36, 3/2, 3/2 कितने टाइम्स के बराबर होता है 1.5, यानी 1.5 गुना होता है, तो 1.5 3 टाइम्स लगा देगा, तो देखेगा भी नहीं, क्योंकि दिख रहा है ना यार 2400 3600 है, थोड़ा सा वेरिएट कर रहा है तो वहां थोड़ा वहां भी वेरिएट करेगा, 2 3/2 आ गया तो आ जाएगा कितना सर 1.53, आ गया आंसर। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें इस तरह से कैलकुलेट करना, ये चीज देख के ना डरना नहीं है कभी पॉइंट वाला, बस आपको दिमाग लगाना है कि कितने के आसपास है, 2400 है ये 3600 है, 2400 मतलब 12 दूनी 24 और 12 36, तो 3/2 1.5 के करीब कौन सा था, ये वाला था, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट जो है वो ध्यान से देखो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, अगर इसमें टेबल बना लिए तो भाई साहब आंसर निकल जाएगा। देखो तीनों क्वेश्चंस आपको समझ के और बनाने वाला है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या था, फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट बॉयज एंड गर्ल्स का था। द नंबर ऑफ बॉयज अपीयर्ड एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम 6 डिफरेंट सिटीज, अलग अलग 6 सिटी है, शहर है, और उसमें से एंट्रेंस एग्जाम हुआ है जिसमें से बच्चे अपीयर्ड हो रहे हैं। टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुआ है उसका भी परसेंटेज दिया गया है, जो बॉयज अपीयर्ड हुए हैं उसका भी परसेंटेज दिया गया है, और टोटल बच्चा बता दिया गया कि भैया जो टोटल बच्चा था जो अपीयर हुआ था वो 78,000 है, और जो बॉयज है वो 24,000 है। मतलब इसका जो है ये 78,000 का परसेंटेज है और ये 24,000 का परसेंटेज है, ठीक है। तो भैया कैंडिडेट टोटल था 78,000, बॉयज टोटल था 24,000, तो भैया 78 में 24 गया, तो अगर हम बात करें तो कितना 54,000 क्या हो जाएगी जो गर्ल्स प्रेजेंट हुई है, हो जाएगी ना, 54,000 क्या हो जाएगा जो गर्ल्स प्रेजेंट हुआ है, ठीक है। अब हम 3 का फटाफट टेबल बना लेते हैं, फिर देखना इसका पांचों क्वेश्चंस देखते देखते बनेगा। ये क्या ना टेबल है, देखो इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके टेबल बना लेते हो बड़ा मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। आ जाओ, ये है गर्ल्स अपीयर्ड। चलो अब देखो 78,000 का 17%, 78,000 का कितना आ जाएगा सर, 78,000 का 17% आप कर लीजिएगा, आ जाएगा 13,260 रुपया। 78,000 का 13.5% आप करिएगा, आ जाएगा 10,530 रुपया। आप 15% करिएगा 78,000 का तो आ जाएगा 11,700 रुपया। देखो मैं इसलिए पहले कर रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे, है ना। चलो 20% करिएगा 78,000 का तो आ जाएगा 15,600 रुपया। अगर 78,000 का आप 8.5% करते हैं तो आ जाएगा 6,630 रुपया, और अगर 26% करते हैं तो आ जाएगा 20,280 रुपया। क्लियर है जी सर। अब आ जाइए बॉयज, कह रहा बॉयज हु अपीयर्ड, जो अपीयर्ड हुआ, तो भैया 24,000 का 23% कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5520। फिर 24,000 का 20% कर लीजिए, 24 दूनी 48 यानी कि 4800। 17% कर लीजिए 24,000 का, कितना आएगा 3% घटा दीजिए, 24 से 72 कम हो जाएगा नहीं, तो आ जाएगा 4,080। 10% कर लीजिए 24,000 का 2,400, ठीक है। 21% कर लीजिए, आप बढ़ा दीजिए सीधा 240 यानी 24, इसका हो जाएगा 21% हो गया ना, 4800 240 5,040, ठीक है।
और 9% कर लीजिए 24,000 का, जो आ जाएगा आपका 2160 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो गर्ल्स वाला निकल जाएगा। 13,260 में 5520 माइनस करिए, आ जाएगा 7740। इसी का खेल है बाबा। फिर उसके बाद 10,530 में 4800 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 5730। ठीक है, उसके बाद 11,700 में 4,080 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 7620। ठीक है, अगर आप 15,600 में 2400 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 13,200। अगर आप 6630 में 5,040 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 1,590। अगर आप 22,280 में, सर 20,280 में अगर आप 2160 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 18,120। ये डेटा मैंने इसलिए बना लिया क्योंकि अगर खुद कैलकुलेट अभी करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लेने का, आप कैलकुलेट कर लेना, ये डेटा इतना ही आएगा। ठीक है, चलो ये डेटा आ गया, आपको दिक्कत, सर टेबल बन गया। अब क्वेश्चन बनाओ, देखना एक एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी ए। सर देख लीजिए, आइए, सिटी ए में गर्ल्स ने कितना अपीयर्ड किया है, 7740। आंसर लिख दीजिए 7740। बन गया, बनाना नहीं पड़ रहा है, मैं क्या करूं है। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज and the number of girls who appeared from exam city E। बॉयज का और गर्ल्स का दोनों का डिफरेंस पूछा है सिटी ई में। ये देखो, आ जाओ देख लो, सिटी ई ये है जी सर। बॉयज 5,040 है, गर्ल्स 1,590, दोनों का डिफरेंस पूछा है, लिख दो। बॉयज सिटी ई का बात कर रहा है, कितना है भाई साहब, देख लो एक बार फिर से। सिटी में बॉयज कितना है, 5,040, 5,040। गर्ल्स कितना है, 1,590। 0 का 0, 14 में हो गया तो 5, और ये हो गया आपका 9 में 5 गया तो 4, और ये हो गया 3450, है ना। पक्का आंसर क्या है, 3450। देख लो, सिर्फ निकलने की वजह से इतना इजी हो जा रहा है। कितना है, 3450। पहला नंबर क्या था, हमने कुछ नहीं किया, बोला सिटी में जो गर्ल्स और बॉयज अपीयर किए थे उसमें से डिफरेंस दिखाओ। देखो, गर्ल्स का अपीयरेंस ये था, कहां गया सिटी, ये और बॉयज का ये था, हमने दोनों को माइनस कर दिया, आंसर निकल गया। इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस में टेबल बना लेना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी ए सी। सिटी सी में जो गर्ल्स अपीयर हुई है, सिटी सी में गर्ल्स अपीयर कितना है देख लो। सिटी सी गर्ल्स अपीयरेंस 7620। ठीक है, याद रखना, ये लो लिख लो 7620। ठीक है, कह रहा है इज अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी डी। सिटी डी में कितना परसेंट अपीयर हुआ, आ जाओ। सिटी डी में नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब टोटल कैंडिडेट की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, टोटल कैंडिडेट की बात कर रहा है। आ जाओ, सिटी डी में टोटल कैंडिडेट कितना है, 15,600। आ जाओ, अब देख लो, कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चंस देख लो। सिटी डी में टोटल कितना है, 15,600। ठीक है जी सर, अब कर लो, तो पूछा कितना परसेंट है, निकाल दो। किससे पूछा है, सिटी डी से, तो 7620 डिवाइडेड बाई 15,600 इंटू 100 कर लोगे तो ये आ जाएगा, एक कर लो, एक काटो, है ना, ये काटोगे तो आ जाएगा 48.8461, यानी कि ऑलमोस्ट 49%। कितना आएगा, 49% आंसर हो गया। देख लो, कुछ है इसमें, नहीं सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी ए। नंबर ऑफ बॉयज सिटी ए से जो अपीयर हुआ है उसको देखो, सिटी ए बॉयज, आ जाओ। सिटी ए बॉयज 5520 है जी सर, लिख लीजिए। ठीक, इज मोर देन द सिटी बी।
सेम है, सिटी बी बॉयज का देखना है, सिटी बी का देखो बॉयज, सिटी बी बॉयज 4800, आ जाओ। सिटी बी 4800, कितना डिफरेंस है 720 का, ठीक है जी सर। अब ये 720 तो डिफरेंस आ गया, पूछा क्या है मोर देन किससे, सिटी बी से, तो परसेंटेज मोर देन निकालिए, 720 डिवाइड बाय 4800 इंटू 100, 20 काट दीजिए, ये काट दीजिए इसे, 12 छक 72, 12 चौके 48, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए 15, आ गया 15 आंसर, कितना आ गया 15 आ गया ना जी, बन गया आंसर। ये कौन सा, थर्ड नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी एफ, ध्यान से देखिएगा, तो गर्ल्स जो सिटी एफ में अपीयर्ड हुई है, आ जाओ पहले सिटी एफ में गर्ल्स देख लो, सिटी एफ में गर्ल्स 18,120 लिख लो, जो बोल रहा है लिखते चले जाओ, ठीक है जी। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम ऑल 6 सिटीज, सर ऑल 6 सिटीज में कितना था 54,000, कैसे जानते हैं सर, मेरा टोटल कितना था, टोटल जो था वो ये देखो, आ जाओ देख लो पहले, टोटल कितना था 78,000, किसका जो कैंडिडेट जो पूरे पूरे अपीयर हुए हैं उसमें से बॉयज 24,000, तो आंसर कितना आ जाएगा, जो गर्ल्स 54,000, ये देखो सिंपल सा बात है सर, टोटल कैंडिडेट कितने हैं 78,000, और सो जो बॉयज हैं वो कितने हैं 24,000, तो सर गर्ल्स कितने निकल जाएंगे, निकाल लो, 4,000 इधर और साथ में 2 गया तो 5, 54,000। अब यहां सिंपल सा पूछा है कि कितने टोटल सिटी में गर्ल्स कितने, गर्ल्स 54,000। अब बताओ, अब पूछ रहा है कितना परसेंट ज्यादा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 18,120 डिवाइडेड बाय 54,000 इंटू 100। देखो यार सिंपल सी बात है, यहां भी आप कैलकुलेट मत करो, 120 को इग्नोर करो, 18 एकम 18 18 दिया 54, यानी कि 1/3 के आसपास, 33% के आसपास। तो देखो अगर 33.33 के आसपास कोई परसेंटेज है सर, कहां है 33, ये देखो 31 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर 33 के आसपास है ना, तो 33.33, अब 120 जो ज्यादा था उसके बिहाफ पर 0.55 आगे बढ़ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये देखो बनाने के हिसाब से आप जैसे बनाते हो वैसे पता चलेगा 33.55, क्यों, क्योंकि सर ये 18 है, ये 18 तो ये 54 है, मतलब 1/3 है, 1/3 कितना होगा 30.33 ये होता है जी सर, 33.33 होता है, लेकिन 120 ज्यादा भी तो था, तो इतना जो ज्यादा था वो किसमें ज्यादा होगा, इसी में होगा, है ना, 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1/3 ऑलरेडी 33 है, तो 33 वाला ही सही होगा, बाकी बाद में कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ 31, 32 और 34 है, तो आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। तो ये था आज का डीआई, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, एक एक चीजें मैंने बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ना, तब जाके चूंकि आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके देखो बनाने का तो इसको मैं 5-5 मिनट में तीनों खत्म कर दूं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा इतना टाइम लगाया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।